नमस्कार भाइयों, आपका आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर जीआरएस भाई, जो कि सहायक सचिव भाई ग्राम रोजगार सहायक कहलाते हैं, उनके पीड़ा, उनका शोषण, उनका दर्द समय समय पर शासन प्रशासन आम जनता जनार्दन के समक्ष लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में विधानसभा में जो आज दिनांक 14 मार्च 2023 को जो प्रश्न आया है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हम देखते हैं कि विधानसभा में क्या प्रश्न पूछा गया था, क्या जवाब दिया गया था। उससे पहले एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट, महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2003, दिनांक 14 मार्च 2023। विभाग का नाम पंचायत और ग्रामीण विकास, विषय रोजगार सहायकों के स्थानांतरण के संबंध में। श्री गोपाल सिंह चौहान। क्वेश्चन क्या है? क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 दिसंबर 2022 को जमुरी मैदान भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों के स्थानांतरण संबंधी मांग मान ली गई थी। इसके संबंध में कोई स्थानांतरण होने संबंधित आदेश पारित किया गया है या नहीं? तो यहाँ पर जो माननीय मंत्री जी हैं गोपाल सिंह जी चौहान, वो प्रश्न खड़ा करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि 7 दिसंबर 2022 को जमुरी मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा स्थानांतरण संबंधित मांगे मान ली गई थी, तो क्या वो लागू हुआ? क्या स्थानांतरण संबंधी आदेश पारित हुआ या नहीं? स्थानांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों को शासन कब तक स्थायी करने संबंधित आदेश देगी और वेतन बढ़ाने संबंधित आदेश कब तक निकाला जाएगा? तो यहाँ पर वो अपने प्रश्न में स्पष्ट पूछ रहे हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश के समस्त रोजगार सहायकों को उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने रोजगार सहायक सचिव भाई की पीड़ा को, दर्द को समझते हुए उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। इसके लिए रोजगार सहायक संघ, रोजगार सहायक भाई हमेशा इनका आभारी रहेगा। तो ये क्या प्रश्न पूछते हैं कि रोजगार सहायक को शासन कब तक स्थायी करने संबंधित आदेश देगी और वेतन बढ़ाने संबंधित आदेश निकाला जाएगा? तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही सहायक सचिव भाइयों के, जीआरएस भाइयों के संभाग वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जनपद वाइज ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं। आंदोलन की रूपरेखा खड़ी हो रही है और एक हलचल शुरू हो गई है। और दोस्तों, हलचल होना भी चाहिए। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अभी इस वक्त इस बात पर जोर नहीं दिया गया, तो आप ही सोचिए कि क्या ऐसा संभव होगा कि चुनाव बीत जाने के बाद में, चुनाव हो जाने के बाद में नई सरकार बन जाएगी और फिर कहेगी कि हाँ, रोजगार सहायक भाइयों की पीड़ा क्या है, अब हम उनको नियमित कर देते हैं या उनका वेतन बढ़ा देते हैं। तो वह फिर संभव नहीं होगा। फिर 5 साल के लिए ये विषय ठंडा पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण कब से किए जाएंगे? अब यहाँ पर वो स्पेशली अशोकनगर ज़िले का जिक्र करते हैं। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी अशोकनगर ज़िले से आते हों, इसलिए उन्होंने ख़ास तौर से अशोकनगर ज़िले से क्वेश्चन उठाया है कि अशोकनगर ज़िले के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण 1 वर्ष से नहीं हुए हैं, जबकि नए सरपंचों ने शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग कर रहे हैं।
उनका कहना ये है कि 1 वर्ष से क्या बल्कि यहाँ पर यदि सीहोर डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 3 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन सचिव भाइयों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उस विषय में पूछ रहे हैं कि जिस पर मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था, कब तक आदेश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ग्राम पंचायतों के सचिवों को शासन कब तक 6वें 7वें वेतनमान का लाभ देगी एवं सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधित कोई विचार शासन द्वारा किया जा रहा है, यदि हाँ तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका जवाब देखते हैं कि माननीय पंचायत मंत्री द्वारा क्या जवाब दिया गया। तो यहाँ पर पंचायत मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा क्या जवाब दिया गया वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो का जवाब दिया गया है कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मतलब ये प्रोसेस चल रही है। तो अब इसमें का क्वेश्चन देखिएगा आप। का क्वेश्चन क्या था कि दिनांक 7 दिसंबर 2022 को जमूरी मैदान भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों के स्थानांतरण संबंधित मांग मान ली गई थी। इस संबंध में कोई स्थानांतरण संबंधी आदेश पारित किया गया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर पंचायत मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब ये है कि फाइल चल रही है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। खा का आंसर क्या है, सेवा शर्तों एवं अनुबंध अनुसार प्रावधान नहीं। खा क्वेश्चन क्या था इनका कि मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों को शासन कब तक स्थायी करने संबंधित आदेश देगी और वेतन बढ़ाने संबंधित आदेश कब तक निकाला जाएगा। तो यहाँ पर माननीय पंचायत मंत्री स्पष्ट करते हैं कि सेवा शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो सेवा शर्त, जिस सेवा शर्त के तहत हमने जीआरएस सहायक सचिवों की भर्ती की थी, उसके तहत उस अनुबंध, उस एग्रीमेंट के तहत इनको नियमित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उस सेवा शर्त में इस बात का उल्लेख था कि जीआरएस रोजगार सहायक भाइयों से मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अलावा अन्य काम लिए जाएंगे या नहीं, या और उनका अलग से मान्यता दिया जाएगा या नहीं। तो यदि उस सेवा शर्तों के अनुरूप ही रोजगार सहायक की नौकरी को देखा जाए तो फिर ये भी देखना चाहिए कि क्या उस सेवा शर्तों के अनुरूप ही रोजगार सहायक भाइयों से काम लिया जा रहा है, क्या अन्य कार्यभार उनके कंधों पर नहीं डाला जा रहा है। यदि अन्य विभागों का, केंद्र की समस्त योजनाओं का, प्रदेश की समस्त योजनाएं जो कि एक आम गरीब किसान को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है, और वो अंततः आकर पंचायत विभाग पर टिक जाती है और पंचायत विभाग से जाकर सचिव और रोजगार सहायक सचिव के कंधों पर जाकर टिक जाती है, जिसका सफल क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी रोजगार सहायक जीआरएस भाई की होती है। तो उसमें मनरेगा का जो काम रहता है वह तो दरकिनार हो जाता है, और सहायक सचिव मेन जो उसका मुख्य कार्य है जिसके लिए उसकी भर्ती हुई है, उससे हटकर वो ये दूसरे तीसरे अन्य विभागों के काम करने लगता है। कभी कोरोना का टीका में मदद करने लगता है, तो कभी जो है उसको बूथ प्रभारी बना दिया जाता है, तो कभी पटवारी के साथ सर्वे करने लगता है, तो कभी आयुष्मान कार्ड बनाने लगता है, तो कभी अभी जो जैसे वर्तमान में लाडली बहना योजना चल रही है तो उसका क्रियान्वयन में लग जाता है। तो इस तरह से उसका जो सेवा शर्त और अनुबंध किसके लिए है, रोजगार गारंटी स्कीम के लिए है। लेकिन यहाँ पर रोजगार गारंटी स्कीम का वो देखा जा रहा है कि हाँ, उसके तहत इनको नियमित करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन वह नहीं देखा जा रहा है कि इनकी सेवा शर्तों में यह भी नहीं है कि ये अन्य काम, अन्य विभागों के काम करेंगे, और उनका यदि करेंगे भी, इनसे यदि करवाया भी जाएगा तो उसका अलग से उनको कुछ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये एक तरह का आर्थिक शोषण नहीं है क्या? ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन का ये जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। गा क्वेश्चन आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण कब से किए जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन था जिसमें अशोकनगर का स्पेशली जिक्र किया गया था। तो यहाँ पर गा में क्या बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण करने हेतु समस्त जिलों को पत्र क्रमांक
14,551 दिनांक 30/9/2022 जारी किया गया था, जिसमें उन्हें स्थानांतरण किए जाने थे। और फिर यहाँ पर अशोकनगर का उन्होंने जिक्र किया है कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण हेतु तो पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक दिनांक जारी किए गए और बाकी का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। घ वाला इनका क्वेश्चन क्या था, ग्राम पंचायत के सचिव शासन कब तक छठे सातवें वेतनमान का लाभ देगी, उनकी अनुकंपा नियुक्ति संबंधित कोई विचार। तो यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न को स्पष्ट किया है, इसके उत्तर को स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत सचिवों को छठवें वेतनमान अनुसार दिए जाने हैं तो आदेश क्रमांक जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों के सातवें वेतनमान की प्रक्रिया भी प्रचलन में है। ग्राम पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद सहायक सचिव जीआरएस भाई की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर यदि हम पंचायत सचिव भाइयों का देखें तो उनका काफ़ी कुछ उनके फेवर में जवाब आया है और काफ़ी उनके लिए फाइल चल रही है, वेतनमान की भी, स्थानांतरण की भी, हर चीज़ की भी। तो यहाँ उनको निराशा हाथ नहीं लगती। लेकिन वहीं यदि हम देखें ग्राम रोजगार सहायक भाइयों की बात करें, सहायक सचिव भाइयों की बात करें, तो ना ही उनका कोई स्थानांतरण की बात यहाँ पर कोई कंफर्म है, ना ही उनके वेतन वृद्धि की बात यहाँ पर कोई क्लियर हो पा रही है, ना ही यहाँ पर उनके नियमितीकरण की बात स्पष्ट हो पा रही। और हाँ, स्पष्ट ये हो पा रही है कि उनकी सेवा शर्तों के अनुसार हम जो है बाध्य नहीं है, ना ही वो हमें बाध्य कर सकते हैं उनके नियमितीकरण के लिए, उनके वेतन वृद्धि के लिए, उनकी सेवा शर्तों के अनुसार। तो इसी तरह से एक जीआरएस भाई भी, जीआरएस संगठन भी, सहायक सचिव संगठन भी, रोजगार सहायक संगठन भी क्या ये बात रख सकता है कि हाँ माननीय, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो सेवा शर्तों के अनुसार क्या हमें यदि अन्य विभागों के दायित्व सौंपे जाते हैं, अन्य विभागों की योजनाओं का सफल संचालन की जिम्मेदारी यदि सौंपी जाती है, तो क्या उसका अलग से हमें भुगतान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर ये 9,000 रुपये ही इसके लिए काफ़ी है। हमारी सम्मानजनक मानदेय वृद्धि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 7-8 सालों से 1 रुपया भी रोजगार सहायक की वृद्धि, मानदेय की वृद्धि नहीं हुई है। और क्या इतनी महंगाई के समय में एक सहायक सचिव, एक रोजगार सहायक भाई अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम है? क्या वह स्वयं की जेब से उसके गाड़ी में पेट्रोल जलाकर विभिन्न तरह के सर्वे, विभिन्न प्रकार के जियोटैग, विभिन्न प्रकार का डेटा कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन, घर घर हितग्राहियों का यहाँ पर जाकर कागज लेना, समग्र आईडी संबंधित कार्य, अन्य कार्यों के लिए जनपद के चक्कर काटना, जनपद की मीटिंग में जाना, इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं। उनके लिए क्या ये 300 रुपये पर्याप्त है? तो हम माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आम जीआरएस भाई की पीड़ा को समझते हुए कम से कम एक सम्मानजनक वेतन वृद्धि तो की जाए, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके और वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ में कर सकें। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण डिटेल्स, महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।